महारानी अहिल्याबाई होलकर के बारे में जानकारी। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको अहिल्याबाई होलकर के बारे में जानकारी बताना चाहता हूँ। अहिल्याबाई होलकर का जन्म 31 मई 1725 ईस्वी को महाराष्ट्र राज्य के चौड़ी नामक गांव अहमदनगर में हुआ था। वो एक सामान्य किसान की पुत्री थी। अहिल्याबाई जो थी वो बचपन से ही बहुत सीधी सादी ग्रामीण कन्या थी। अहिल्याबाई भगवान में बड़ा विश्वास करती थी और भगवान शिव के मंदिर वो प्रतिदिन पूजन करने जाती थी। अहिल्याबाई का विवाह सूबेदार मल्हार राव होलकर के पुत्र खंडेराव के साथ हुआ था। जिस वक्त अहिल्याबाई जी की विवाह हुआ था उस वक्त उनकी उम्र लगभग 8 से 10 वर्ष की थी। अहिल्याबाई के एक पुत्र मालेराव और एक पुत्री मुक्ताबाई थे। मल्हार राव होलकर का शासन मालवा से लेकर पंजाब तक फैला हुआ था। अहिल्याबाई होलकर ने अपने पति के निधन के बाद उनके ऊपर ये दबाव दिया गया सती होने के लिए, परंतु उनने इसका विरोध किया और उनके ससुर उन्होंने उनको इस पर सहयोग किया और अहिल्याबाई होलकर फिर सती नहीं हुई। उनके जो ससुर थे उनके ससुर ने आगे उनको सत्ता संभालने, चूँकि अहिल्याबाई के पति का निधन कम उम्र में हो गया था और अहिल्याबाई ने होलकर वंश का शासन संभाला। अहिल्याबाई होलकर ने अपने शासन संभालने के दौरान मराठा प्रांत के कानून में, जिसके अंतर्गत पहले यदि कोई विधवा महिला जिसके पुत्र ना हो उसकी संपत्ति शासन या राजकोष में जमा हो जाती थी, उसमें परिवर्तन करके विधवा महिलाओं को पति की संपत्ति लेने का अधिकार प्रदान किया। अहिल्याबाई होलकर रानी के रूप में लगभग 28 से 30 वर्ष तक रहीं। अहिल्याबाई होलकर को न्याय की देवी कहा जाता था। एक बार की घटना का जिक्र करते हैं। अहिल्याबाई होलकर के बेटे मालेराव जी रथ में सवार होकर राजवाड़ा क्षेत्र से गुजर रहे थे। तभी रास्ते में एक छोटा सा गाय का बछड़ा खेल रहा था और जैसे ही मालेराव का रथ गुजरा तो वो बछड़ा कूदता फांदता हुआ और रथ की चपेट में आ गया और घायल हो गया। चंद मिनटों में तड़फ करके वो बछड़ा मर गया। मालेराव ने इस घटना पर ध्यान नहीं दिया और अपने रथ को आगे बढ़ा दिया। वो गाय अपने बछड़े को मरा देख करके आकर के वहीं सड़क पर बैठ गई। तभी वहाँ से अहिल्याबाई का रथ गुजरा और वो ये नज़ारा देखकर ठिठक गईं। आसपास के लोगों से पूछने लगी कि आखिर ये घटना कैसे हुई, किसने इस बछड़े के साथ ऐसा किया। कोई भी उनके बेटे का नाम लेने की हिम्मत ही नहीं कर रहा था। किसी को ये हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वो मालेराव का नाम बताए, पर किसी ने फिर हिम्मत करके उन्हें पूरी घटना का वृत्तांत बताया। अहिल्याबाई को बड़ा क्रोध हुआ और वो घर आकर के अपनी बहू को बुला करके बहू से उनसे पूछा कि यदि किसी माँ के सामने उसके बेटे पर रथ चढ़ा दिया जाए तो उसके लिए क्या दंड होना चाहिए, क्या करना चाहिए। बहू ने बोला कि यदि ऐसा हुआ है तो ऐसे आदमी को मृत्यु दंड देना चाहिए। बहू की बात को विचार करके काफ़ी देर तक सोच विचार करने पर सभा में पहुंच करके उन्होंने मालेराव जी को हाथ पैर बांध करके डालने करके और उनके ऊपर रथ से कुचलने का मृत्युदंड दे दिया। ऐसा उन्होंने आदेश कर दिया, जैसा कि बछड़े की मृत्यु हुई थी। अहिल्याबाई के आदेश से सभी लोग एकदम सहम गए। उनके आदेश को मानने की हिम्मत किसी को नहीं हो रही थी। कोई रथ की लगाम पकड़ने को तैयार नहीं हुआ। काफ़ी देर इंतजार करने के बाद अहिल्याबाई खुद उठी और आकर के रथ की लगाम संभाली लेकिन जैसे ही वह रथ को आगे बढ़ाने की कोशिश करने लगी तभी एक घटना घटित हुई जिसने सभी को झकझोर दिया और सभी आश्चर्यचकित हो गए
क्योंकि जैसे ही रथ आगे बढ़ा रही थी तभी वह गाय आकर के रथ के सामने खड़ी हो गई। उन्होंने गाय को हटाने के लिए कहा गया। कई बार रथ को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई, लेकिन वो बार बार गाय आकर के रथ के सामने खड़ी हो जाती थी। इस घटना से दरबार के जो मंत्रीगण थे उन्होंने अहिल्याबाई से कहा कि आप इस गाय के इशारा को समझिए। वो भी चाहती है कि आप बेटे पर दया करें। किसी माँ को अपने बेटे के खून से हाथ नहीं रंगने देना चाहती वो गाय। और जब सभी ने कहा कि मालेराव को अब बहुत कुछ सीख मिल चुकी है और भविष्य में ऐसी घटना को नहीं दोहराएंगे, तब अहिल्याबाई ने अपने निर्णय में परिवर्तन किया था। तो ऐसी न्यायप्रिय अहिल्याबाई थीं जिनके न्याय से उनके क्षेत्र की जनता उनको न्याय की देवी कहती थी। अहिल्याबाई ने महिलाओं की शिक्षा पर जोर दिया और अपने जीवन में चूँकि शिक्षा के लिए उन्होंने काफ़ी संघर्ष के बाद उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी, उस परिस्थिति को देखते हुए अहिल्याबाई ने अपने शासनकाल में महिलाओं की शिक्षा पर जोर दिया ताकि महिलाएं आगे शिक्षित होकर के आगे बढ़ सकें। अहिल्याबाई का जो शासन था, उनके शासन में ओमकारेश्वर पास में ही था और माँ नर्मदा के प्रति उनके अंदर अनन्य श्रद्धा थी, क्योंकि भगवान भोलेनाथ की, भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। इस कारण से अहिल्याबाई ने महेश्वर को अपनी राजधानी बनाया था। अहिल्याबाई होलकर वंश की अदम्य नारी शक्ति की परिचय देने वाली महिला थीं। उनके द्वारा इंदौर, मालवा, महेश्वर के अलावा देश के कई स्थानों में धर्मशालाएं, बावड़ी, कुएं जैसे कई कार्य किए गए। अहिल्याबाई होलकर ने अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा। भारत सरकार ने उनके नाम पर टिकट भी आगे जारी किया। तो ये जानकारी मेरे द्वारा अहिल्याबाई होलकर के बारे में दी गई। यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब बटन पर जाकर आप सब्सक्राइब ज़रूर करें यदि आप चाहते हैं कि आपको आगे लगातार ऐसी ही जानकारियाँ मिलती रहें, क्योंकि मैं आपको ऐसे ही अलग अलग बिंदुओं पर, अलग अलग महापुरुषों पर जानकारी प्रदान करता रहूँगा।